और देखने को मिल सकता है कि 300-400 पॉइंट या 200 पॉइंट की रिकवरी आपको सेम डे डाउन साइड से दिख जाए। तो यहाँ कहीं पे आपका 5x से लेके 10x हो सकता है। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी कल हमने बोला है, आपको बोला था 800 पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है, देखने को मिला। आज हमको बैंक निफ्टी में 640 पॉइंट जो है इंडेक्स नीचे बंद हुआ है, एक गैप डाउन के साथ खुला था, आप देख सकते हो, और नीचे गया था। बैंक निफ्टी को बाद में पकड़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी कल एक्सपायरी है, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। फिर से आपको चीजें समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो समझा रहा हूँ, जिन्होंने कल वीडियो देखी है थोड़ा बहुत चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे आप, मैंने बताया था आपको 10 अप्रैल को यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया था, एक वापस गिरावट आई, फिर से मार्केट ने इधर हाई लगाया। कौन सी तारीख को? मई के आसपास आप देख सकते हो 30 अप्रैल और 3 मई के आसपास मार्केट ने इधर फिर से हाई लगाया। ठीक है, तो ये क्या चीज है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है प्रीवियस रेसिस्टेंस नाउ सपोर्ट। जो पीछे रेसिस्टेंस बनी थी वो यहाँ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, अब देखो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, लेकिन आज तो इसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं हुई। आज रिस्पेक्ट नहीं हुई, लेकिन अभी हम इसको कह नहीं सकते कि इसकी रिस्पेक्ट होगी कि नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये रेसिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम की भी है। हो सकता है वीकली कैसे? मंडे से लेके फ्राइडे तक, किसी दिन फ्राइडे को अगर इंडेक्स, आने वाले फ्राइडे को अगर इंडेक्स 22,775 के नीचे जाके बंद होता है, तब हम समझेंगे कि ये वाली जो ब्रेकआउट थी ये एक तरह से फॉल्स थी, और हो सकता है उसके बाद मार्केट वापस नीचे चले जाए। लेकिन अगर फ्राइडे को मार्केट 22,775 या फिर आप कह लो कि 22,800 के ऊपर आके बंद हो जाए फ्राइडे तक, तो आप कह सकते हो कि मार्केट वापस ऊपर जाके एक नया हाई बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमको एक दो दिन और देखने पड़ेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे वापस आ जाते हैं। सिंपल है, ये सपोर्ट की तरह ऐड कर रही है, इसके नीचे सारा का सारा बाइंग जोन है। लोग यहाँ से भी बाय करते हैं, नीचे आया हुआ है, एक तरह से अच्छा मार्केट का जोन है। और नीचे आता है तो वहां पे भी डिमांड जोन है, यहाँ पे भी हमको बाय करना है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज बोली थी, 22,780 से लेके 22,680, एक ये वाले जोन पे मैंने बोला था 30 से 50% बाय करके चल सकते हो अगर इलेक्शन के लिए आपको बाय का करना है ट्रेड। तो बाकी जो दूसरा है वो मैंने इस वाले रेंज में बोला था, ऑलमोस्ट आपका 22,500 के आसपास। ठीक है, तो एक ट्रेड मतलब हो सकता है आपने आज 50% ले लिया हो या जितना ही परसेंट ले लिया हो। अब अगर बाय चांस यहाँ से इंडेक्स और नीचे आता है तो कोशिश करना कि आप 22,500 से लेके 22,600 वाले जोन पे ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग पोजीशन चीजें कलेक्ट कर रहे हो, या फ्यूचर ले रहे हो, या फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो निफ्टी को देख के, तो आप ये सब कर सकते हो इस जगह पे। ठीक है, अब देखो नीचे वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है? देखो, ये जो आज का दिन था वही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो कैसे? क्योंकि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वो आगे सपोर्ट की राइट हो रही थी, तो यहाँ पे एक बाइंग आना चाहिए था, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। गैप डाउन हुआ जिसकी वजह से इंडेक्स नीचे ही रहा। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को आज पूरे ऊपर वापस चले जाना चाहिए था। अगर आज नहीं गई इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी नहीं जाएगी। हो सकता है अगर कल हमको इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल दिख जाए, इसका मतलब इसको, ये वाली एक कैंडल जो चल रही है रेड, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल ये है, अगर अगले दिन मार्केट यहाँ खुल के इतनी बड़ी कैंडल दिखा दे, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा क्या दिन बन के आएगा? देखो, यहाँ ओपनिंग हुई, यहाँ क्लोज हुई, यहाँ ओपन होगी, यहाँ क्लोज होगी, तो कहीं ना कहीं हमको इधर से ओपन ये, और यहाँ क्लोज हो रही है लास्ट इधर, तो एक तरह से हमको एक ग्रीन कैंडल मिल जाएगी। इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब दो कैंडल को जोड़ के देखो आगे क्या चीज बन रही है। इधर से अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर ले कि ये रेड है, अगले दिन ग्रीन ना हो सकता वापस नीचे आ जाए, पर इन दोनों को जब हम ब्लेंड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि दोनों दिन में बाइंग प्रेशर जो था वो ज्यादा इंक्रीज था, और यहाँ पे जो प्रीवियसली मार्केट सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह ऐड करेगा, तो ये एक तरह से ग्रीन कैंडल बनी, मतलब सपोर्ट की रिस्पेक्ट हुई। ठीक है, अभी भी हमको कल का दिन देखना पड़ेगा, हो सकता है कल एक आपको एक बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज क्या पॉसिबल है, अगर फिर से गैप डाउन होता है, चांसेस होंगे मार्केट फिर से नीचे आ जाए, और इस जोन पे हम एक बार बाइंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, क्यों? इस जोन पे ऐसी क्या चीज है? एक चीज, डेली टाइम फ्रेम पे EMA20 चल रही है 22,575 पे, मतलब आपको मैंने कितनी बार बताया है, अगर एक्सटेंड हो जाती है तो वापस नीचे आती है, एक्सटेंड होगी वापस नीचे आएगी, एक्सटेंड होगी वापस नीचे आएगी, फिर यहीं कहीं से बाउंस हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा चीज है यहाँ पे हम देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, इधर मूव से लेके इस मूव पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊंगा तो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल
और यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट लेवल इसी जोन पे है। 22,600 से स्टार्ट होता है और 22,450 पे है। कल भी मैंने बोला था जब तक मार्केट 22,400 के ऊपर है आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। आज भी यही बोल रहा हूँ, इम्पल्स मूव है, ये करेक्शन है। इस करेक्शन के बाद मार्केट को एक नया ऑल टाइम हाई लगाना चाहिए। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, देयर आर हाई चांस कि आपको जून के फर्स्ट वीक में, जो कि सबसे ज्यादा वॉलेटाइल वीक होने वाला है, उसमें आपको एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिले। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है याद रखना, 22,500 से लेके 22,600 नेक्स्ट बाइंग जो है आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है 22,400 का। कैसा स्टॉप लॉस? डेली का स्टॉप लॉस। जिस दिन भी मार्केट 22,400 के नीचे क्लोज होगी तब चाहो तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो, और वरना अगर ऐसा क्लोज नहीं होता, चांसेस होंगे यहाँ पे नीचे लोगों को ट्रैप करके वापस से इंडेक्स ऊपर आ जाए। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम में हमारा क्या व्यू है? कल के लिए व्यू मिक्स्ड है। अगर ऊपर जा रही होगी तो हमें पता है कहाँ तक जा सकती है, नीचे जा रही होगी तो हमें पता है कहाँ से हमें बाइंग करनी है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। इंट्राडे के बारे में देखते हैं। इंट्राडे कल और आज दोनों ही बेकार दिन थे। क्यों थे? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो पहले आप रेंज बना रहे हो। ठीक है, रेंज में ब्रेकआउट हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट नीचे चली गई। क्या ट्रेड मिला? कोई ट्रेड नहीं मिला। दूसरी चीज, आज अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले सिंपल सी बात है, एक सपोर्ट के पास खुली थी, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वही सपोर्ट थी, तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को फुली रिकवर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो रिकवर नहीं हुई, रेंज बना दी। रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद मोमेंटम ही नहीं है, फिर वापस ऊपर गई, एंड में जाके नीचे गिरी। क्या ट्रेड मिलेगा? कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमको वेट करना चाहिए एक बढ़िया लेवल के हिट होने का। यहाँ पे दो चीजें बनती हैं, देखो, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है नाउ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, अभी भी रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी क्योंकि हम उसके नीचे चल रहे हैं। तो 22,770 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रही है, इस लेवल के ऊपर, देखो ये कौन सा लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने बार बार रिजेक्शन ली है, तो इसी लेवल के ऊपर आके सस्टेन हो रही है ऑलमोस्ट 22,800 पे। तो हम एक बार बाय करके चल सकते हैं। टारगेट होगा हमारा कल इंट्राडे का 22,850। 885 ऊपर से चेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट हम कहीं ना कहीं 22,900 तक भी रख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कल 22,700 के नीचे सस्टेन हो रही होगी, तब हम एक बार सेल करके चल सकते हैं। टारगेट हो सकता है हमारा 22,600 का, क्योंकि नेक्स्ट फिबोनाची का नंबर जो है वो 38% है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, 22,700 के नीचे निकल रही होगी, हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 22,600। और नीचे 22,600 जो है फिबोनाची का नंबर है, और कहीं ना कहीं हो सकता है इधर कॉल राइटर्स भी हों। अगर कॉल राइटर्स भी इधर होंगे तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से एक अपना हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाने का। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप 22,600 के पास एक नंबर ट्रेड सेटअप हो सकता है, फिबोनाची नंबर। ठीक है, दूसरी चीज ईएमए आपकी 22,575। तीसरी चीज 22,500 तो बहुत नीचे है, चलो छोड़ो उसको भी। तो 22,600 से लेके 22,550 हो सकता है कल आपको इधर कहीं पे लो देखने को मिल जाए, या हो सकता है 22,500 ही मान लो। ठीक है, तो जब तक मार्केट 22,500 के ऊपर है या 22,500 के नजदीक आ रही होगी, हम बाय के बारे में सोचना शुरू करेंगे, और चांसेस होंगे मार्केट वहां कहीं से रिवर्सल लेगी। तो मोटा मोटा 22,600 और 22,500 के बीच में आपको कहीं से भी बाइंग का सिनेरियो मिले तो उसको जरूर ट्रेड करो। तो यहाँ पे सिंपल हो गया। चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले क्लोजिंग 22,704 पे क्लोज हुई है। मेरे अकॉर्डिंग सपोर्ट है 22,700 जो आपको मैंने दिखाया। दूसरा सपोर्ट है 22,600। इसके नीचे 22,500 सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल है, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी टेक्निकल पे 22,500 का सपोर्ट नहीं है। टेक्निकल्स पे सपोर्ट है 22,600 का और 22,700 का। ठीक है, 22,700 पे देखें 2.5 लाख का ओआई है। इसके बाद 22,600 पे देखें तो कहीं ना कहीं 2,20,000 का ओआई यहाँ पे हमको दिख रहा है। इधर दिख रहा है हमको 2.5 लाख का ओआई, और यहाँ पे दिख रहा है हमको 3,25,000 का ओआई। इसका मतलब 22,700, इसका मतलब ये है कि कल मार्केट 22,500 के ऊपर रहने वाली है। तो जितना नीचे आपको मिल सके वहां पे हीरो जीरो प्लान करो। एक ट्रेड होगा 22,600 से लेके 22,575। यहाँ पे एक बार हीरो जीरो प्लान कर सकते हो। अगर फेल हो जाए तो उसके बाद आपको 22,525 से लेके 22,500 के जोन पे करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है 22,600 से लेके 22,500 एक आपका ट्रेड और बाइंग करने वाला जोन है। कौन सी वाली क्वांटिटी का? जो आप इलेक्शन के लिए लेना चाह रहे हो। तो 22,600 के ऊपर ये वाला जोन हो गया, 22,500 के आसपास ये वाला जोन हो गया,
एक हीरो जीरो आप यहाँ कंसिडर कर सकते हो, दूसरी हीरो जीरो कंसिडर यहाँ कर सकते हो। अगर नीचे से बाउंस आता है, शॉर्ट कवरिंग मूव स्टार्ट होगी, इलेक्शन के लिए एग्जिट पोल का जो रिजल्ट आना उसके लिए हो सकती है स्टार्ट हो जाए, और देखने को मिल सकता है कि 300-400 पॉइंट या 200 पॉइंट की रिकवरी आपको सेम डे डाउन साइड से दिख जाए। तो यहाँ कहीं पे आपका 5x से लेके 10x हो सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स को अगर आप फॉलो करोगे देयर आर हाई चांस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स मार्क्ड है सिंपल, मैंने आपको बोला था 49,000 के नीचे अगर निकलेगी एक बढ़िया गिरावट आ सकती है। आज गैप डाउन हुआ, 49,000 का रीटेस्ट हुआ, उसके बाद नीचे आई। ठीक है, तो इसके नीचे आपको सेल का बोला था, यहाँ कहीं पे हमने सेल करा था 148,800 की पुट 120 रुपए प्रीमियम चैनल पे दी थी। मैक्सिमम टारगेट 300 का दिया था, और गाइस 320 का हाई लगा है, मतलब 200 पॉइंट की अप आई है, और 180 पॉइंट का टारगेट हमने पहले से ही बता दिया था। ठीक है, लेवल्स भी आपको हम दे दिए थे कौन कौन से आएंगे। साथ ही साथ फ्री चैनल में भी मैंने आपको एनालिसिस यहाँ पे दे दिया था कि इधर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, और हमने ये वाली मूव कैच करी थी। ठीक है, तो इसके बाद देखोगे एक शार्प गिरावट यहाँ आई है, इसके बाद मोमेंटम बहुत स्लो था, फिर यहाँ कहीं पे मोमेंटम तेज हुआ, लेकिन वी शेप रिकवरी हमको देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि 48,500 पे जो है ओ आई सबसे ज्यादा था, और मैंने आपको बोला था मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, जहां पे ओवाई ज्यादा है मार्केट उसके ऊपर ही आगे क्लोज होगी। पिछली एक्सपायरी में भी हमने ऐसा कुछ देखा भी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। लेवल्स कौन से हैं? ये वाला अगर आप लेवल देख रहे हो, यहाँ पे ना मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, मतलब इधर 3 कैंडल्स का इधर हाई है, यहाँ पे 3 कैंडल का इधर कहीं पे हाई है। तो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन आगे रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, 48,700 से लेके 48,600 का जो जोन है, ये एक रेसिस्टेंस वाला जोन है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगी हम बाय करेंगे। तो 48,700 के ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन करता है आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मेरे को एक गैप दिख रहा है, तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 48,800, इसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 49,000 ये वाला। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर आप यहाँ से सेल करना चाह रहे हो तो आप 100 पॉइंट के लिए सेल करो, वरना मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बाइंग आनी चाहिए। और हो सकता है ये कुछ हो चुका हो स्टार्ट इसका। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, EMA20 का प्रॉपर बाइंग हुई है। 48,400 मैंने आपको कल बताया था, आज का लो देख लो आप, 48,401 है। ठीक है, 48,500 से लेकर 48,400 वाला जोन भी मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे यही कहीं से बाउंस आई है। दूसरी चीज अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इधर क्या है, यहाँ पे जब आप देखोगे ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इधर एक इम्बैलेंस भी था, आपको मैंने इम्बैलेंस सिखा रखा है कैसे करते हैं। यहाँ पे इम्बैलेंस था, साथ ही साथ EMA20 है। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको क्या चीज दिख रही है, इधर से अगर अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, तो यहाँ से बाउंस मिला, एक दो टच, फिर वापस 3 टच, ऊपर जाके वापस ट्रेंड लाइन आ रही है। तो कहीं ना कहीं 48,500 आपका सपोर्ट बनना चाहिए, इधर ही कहीं से बाइंग आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर कल यहाँ पे कोई बुल फ्लैग या कोई रिवर्सल पैटर्न कुछ भी मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग ट्रेड देंगे। व्यू बैंक निफ्टी में बोला था 49,000 के नीचे निकलेगी तो गिरावट आएगी, तो इसीलिए आज ड्रीम चैनल पे भी हमने बैंक निफ्टी की सबसे पहले पुट ही दी। अब मेरा यहाँ से व्यू है, थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज होकर अगर ऊपर निकल रही है तो हम बाय करके चलेंगे, और अगर कुछ यहाँ से भी मेरे को बाय का सिनेरियो मिला तो एक बाय का कॉल ऑप्शन मॉर्निंग में आ जाएगा। मार्केट EMA20 के ऊपर सस्टेन कर रही है, EMA20 एक तरह से सपोर्ट भी होता है, इसके नीचे भी अगर निकलेगी तो भी एक तरह से लोगों को ट्रैप करके वापस ऊपर आने के चांस होंगे। तो सिंपल है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे रख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन पे, EMI पे, EMA पे। तो जो भी होगा इस लेवल के आसपास आप कहीं ना कहीं बाय कर सकते हो। कौन सा लेवल होगा? जो आज का लो था 48,400 से लेके 48,300, ये वाले जोन से एक बार बाय कर सकते हो। ऊपर अगर आर दी है 48,700 से लेकर 48,600 की रेंज में आके सेल कर सकते हो। इधर से बाय, इधर से सेल, ये ब्रेक होता है, इसके ऊपर बाय। तो 3 स्ट्रेटेजी है, आई होप आपको समझ आई हो। चलते हैं गाइस मिड कैप है, मिड कैप को एनालाइज करेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमने मिड कैप को भी ऐड कर लिया है अपनी लिस्ट में, कि डेली अब हम इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, गिरावट आ रही थी, एक हाई लगा, वापस गिरावट आई, फिर यहाँ पे एक हाई लगा, और यहाँ की मार्केट है। तो लास्ट स्विंग ये है और लेटेस्ट स्विंग ये है, 11,590, 11,590 के ऊपर निकलती है, बाय करेंगे 11,640 मैक्स टारगेट और 11,670। इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया है, अभी इसको साइडवेज होने दो। अगर ब्रेक करती है कहीं ना कहीं ये लास्ट वाला स्विंग 11,490 वाला, तो 11,490 के नीचे निकलती है हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। 11,400 हमारा टारगेट होगा। तो सिंपल सी बात है, 100 पॉइंट की रेंज है,
इस 100 पॉइंट की रेंज में आप अवॉइड कर सकते हो या नीचे से बाय कर सकते हो, ऊपर से शॉर्ट कर सकते हो। ऊपर निकलती है तो ऊपर हमारा 100 पॉइंट का टारगेट हो सकता है मैक्सिमम, और नीचे निकलती है तो आराम से 80-90 पॉइंट का टारगेट हो सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।